तो आप सबका खुशामदीद। स्टडी दानिश अग्रानी। कैसे हैं आप? खुश हैं? ठीक हैं? तबीयत वगैरह सही है? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन एसएसटी और एचएसटी की तरफ से? मेरा नाम दानिश, और जैसे कि हम रोज़ कहते हैं कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका भी तहे दिल से खुशामदीद। जो नहीं कर रहे चलें वो भी आ जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन, फिर हमने साइंस को बिगिन किया। साइंस में हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था कि ब्रेन से हमारा क्या ताल्लुक़ है, नर्वस सिस्टम कैसे होता है, ये सारा फंक्शन उसके। आज हम जिस टॉपिक से बिगिन कर रहे हैं, जिस पे हमने कल क्लोज किया था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज के ही टॉपिक से। जुड़े रहिए हमारे साथ और अपना पूरा फोकस इसी वीडियो के साथ रहिए। चलें जी, बिगिन करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें हमने प्रीवियस टॉपिक में लेफ्ट किया था कि ब्रेन क्या है और स्पाइनल कॉर्ड क्या है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और आज यही हमारा लेक्चर है। इसी लेक्चर के साथ स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो आ रहा है ब्रेन, दिमाग। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने हाईलाइट करके मतलब कि ब्रैकेट में लिखी है, कंट्रोल सेंटर। ये वो मरकज़ है जो हमारे जिस्म के तमाम तर फंक्शन जितने होते हैं, जितने सारे भी काम हैं, उनको ज़ाब्ते में रखता है। मीन्स कि हम कहें ना, ज़ाब्ते का एक घर है, एक मरकज़ है, ऐसा प्लेस है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर सारा काम काबू में होता है, ज़ाब्ते में होता है। हमारी इतनी सी भी हलचल होती है ना, वो ब्रेन के काबू में। कुछ मेजर पॉइंट्स मैंने हाईलाइट की हुई है जो कंसर्न है ब्रेन से, और जिसके नाम से और जिसी पॉइंट के साथ एमसीक्यूज भी आते हैं। जैसे कि पहला एमसीक्यूज हो सकता है यहाँ पर कि अमेजिंग पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ब्रेन। कहते हैं ब्रेन को, तो अमेजिंग पार्ट कहते हैं ना बॉडी का, अमेजिंग ऑर्गेन भी कहते हैं इसको। दूसरा आ रहा है यहाँ पर एनक्लोज इन हार्ड बॉडी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रेन मतलब दिमाग है। हम जैसे कहते हैं ना, यहाँ पर माथे पे हाथ रख कर ये ब्रेन है, ब्रेन नहीं है, ब्रेन इसके अंदर है। ये जो बाहर से नज़र आ रही है ना, ये हड्डियों की बनी हुई मजबूत किस्म की एक बनावट है, जिसको हम बायोलॉजिकली कहते हैं क्रेनियम। इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको स्कल, खोपड़ी, जिससे हम बोल सकते हैं खोपड़ी। तो ये इसके अंदर जो चीज़ महफूज है ना, वो ब्रेन है। मतलब हमारा ब्रेन ऐसे खुला हुआ नहीं है ना, वो ढका हुआ है एक ऐसे स्ट्रक्चर के साथ जो बिल्कुल हड्डियों का मजबूत कवर है, एक प्रोटेक्शन है जो हमें बचाती है हार्मफुल किसी भी हार्म या नुकसान से। तो उसको हम क्रेनियम कहते हैं बायो में, जिसको हम स्कल भी कह सकते हैं। ठीक है, हो गया जी। उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में समझाया था कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो वॉलनट की जैसा होता है। तो पिंकिश ग्रे वॉलनट की जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी हुई है कि ब्रेन हैज़ फोल्ड्स, मतलब ब्रेन के अंदर हल्के से खाने बने होते हैं, जगह बनी होती है छोटी छोटी। इसी वजह से ना ये रिंकल्ड महसूस होता है, मीन्स झुर्रियों वाला। अच्छा, मैं इसकी शक्ल आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये झुर्रियों वाला महसूस होता है। इस पर आप देखिए, ये देखें, ये जो बने हुए ना, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये रिंकल्स नुमा स्ट्रक्चर। ये ना इसी वजह से कहते हैं कि ब्रेन्स के अंदर फोल्ड्स होती हैं, जगह बनी होती है छोटी छोटी, जिस वजह से ना ये रिंकल्स झुर्रियों जैसा महसूस होता है। इसके बाद आ रही है पॉइंट कि ये ब्रेन पैगाम हासिल करता है हमारे पूरे जिस्म से, पूरी बॉडी से पैगाम उठाता है, ठीक है जी, और उसको फंक्शन कराता है। दूसरी बात आ रही है यहाँ पर कि पॉइंट नंबर हमारी 6, ब्रेन ऑलवेज वर्क इधर वी आर इन स्लीपिंग कंडीशन और नॉट। भले हम सो रहे हो या ना सो रहे हो, ब्रेन कभी भी अपना काम रोकता नहीं। ये कतई नहीं हो सकता हम सो रहे हो और ब्रेन काम करना छोड़ दे, नहीं हो सकता। हम जो ख्वाब देखते हैं ना, ख्वाब, ये सारा ब्रेन से ही कनेक्ट है। मीन्स कि ब्रेन फंक्शन कर रहा है तभी तो हमें ख्वाब आ रहे हैं, भले हम सो रहे हो। तो ब्रेन फंक्शन करता रहता है, फिर हम चाहे नींद में क्यों ना हो जाए। तो ये भी कुछ ब्रेन की मेजर पार्ट्स हैं। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ब्रेन के पार्ट्स पे कि ब्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं। टोटल 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स, जिसे हम कह सकते हैं मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर 3। एमसीक्यूज आ जाए ना तो कतई चूकना मत। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर देयर? देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। चलें जी, बिगिन करते हैं ब्रेन के पार्ट से। तो 3 मेजर पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के। नंबर पहला पार्ट आता है फोर ब्रेन,
जिसको हम सेरिब्रम भी कह सकते हैं। ये भी एमसीक्यूज काफ़ी टेस्ट में पूछा जाता है कि सेरिब्रम इज आल्सो नोन एज, तो फिर ऑप्शन दे देते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो सेरिब्रम फोर ब्रेन नहीं है, ठीक है। अभी फोर ब्रेन आ जाएगी, फोर ब्रेन इज आल्सो नोन एज, तो आपका जवाब होना चाहिए फोर ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेरिब्रम। सेरिब्रम, फोर ब्रेन, सेरिब्रम एक ही बात है। जो सबसे पहली वो कनेक्टेड पॉइंट होती है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कहा जाए ना, दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा, वो फोर ब्रेन है खुद, मीन्स के सेरिब्रम है। कंट्रोल करता है हमारे कुछ मेजर, सारे ही मेजर है लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोल करता है वो थिंकिंग, सोच, फीलिंग्स, महसूस करना, यादाश्त, पुरानी यादाश्त, अभी वाली यादाश्त, कल क्या हुआ वो यादाश्त, अभी क्या याद करें वो यादाश्त, कब क्या होगा ये यादाश्त। ये मेमोरी, फीलिंग्स, थिंकिंग, ये तीनों पार्ट्स जो है कनेक्टेड है सेरिब्रम से। उसके बाद आता है हेयरिंग, सुनना। हम क्या सुनते हैं, कौन सा आवाज़ हमारा दिमाग कैच करता है। जैसे कि अभी आपके घर में अगर अम्मी अबू है तो अल्लाह उनको बड़ी उम्र दे, तो उनका आवाज़ आपके जहन में बैठ चुका है, तो अगर वो आपको पुकारेंगी, एक भली भीड़ में ही वो आपको पुकारें, उनका आवाज़ आपका दिमाग कैच कर चुका है, वो आपका आवाज़ पहचान लेगा बाकायदगी से। तो ये सेरिब्रम ये जो आवाज़ को पहचानता है। जितने भी आपके रिश्तेदार हैं जिनको आवाज़ आपने सुना हुआ है, जितने दोस्त हैं, जितनी बहनें भाई हैं, जो भी है, जिनका आवाज़ आपने सुना, मीन्स हमारे सेरिब्रम ने उस आवाज़ को रिकॉर्ड करके रख दिया है। अभी जब भी वो आवाज़ पुकारा जाएगा या बोला जाएगा, वो आप खुद ही जज कर लेंगे, मीन्स कि हमारा सेरिब्रम जज कर लेगा ये आवाज़ किसका है, मेरी भाई का है, बहन का, या अम्मी का, या अब्बू का, या दोस्तों का है। सीइंग मीन्स देखना, ये जो नज़र के कमाल है ना सारे, ये सेरिब्रम से कनेक्ट है। बोलना, बात करना, आवाज़ किसी का कमज़ोर होना, किसी का बड़ा होना, धीमी रखना, ज़्यादा रखना, गला फाड़ के बात करना, नहीं करना, ये सेरिब्रम का फंक्शन है। डिसीशन मेकिंग, फैसले करने की सलाहियत, हम फैसला करते हैं, मीन्स हम कर पाते हैं, नहीं कर पाते, हमें इतनी ताकत है हम फैसला कर सकें, नहीं कर सकें, ठीक है जी। तो ये डिसीजन पावर जो होता है ना, वो सेरिब्रम से कनेक्ट। डिसीजन पावर नहीं है इसमें, डिसीजन पावर नहीं है, इट मीन्स कि हमारा सेरिब्रम वीक है, हम एकदम से डिसीजन बना ही नहीं सकते। अगर हम बना सकते हैं, फैसला कर सकते हो, हमारा सेरिब्रम माशाल्लाह ओके। फिर आते हैं हम थैलेमस पे, मीन्स कि ये सेरिब्रम के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस। थैलेमस की जो जगह, थैलेमस जिस जगह पाया जाता है वो है सेरिब्रम के बिल्कुल अंदर। सेरिब्रम के अंदर जो पार्ट है उसका नाम है थैलेमस। ये हमारे कौन से काम करता है, सेंसरी फंक्शन। जितने भी जिस्म में चेंजेस आते हैं ना, महसूस करना दिमाग, तो ये सेंस फील करना, ये कनेक्ट है थैलेमस से। उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस, ये भी सेरिब्रम का ही पार्ट है। एमसीक्यूज पूछा जाए, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ सेरिब्रम, सो इट इज लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, मतलब थैलेमस के बिल्कुल नीचे जो पार्ट हमारे यहाँ मौजूद है वो कौन सा है, हाइपोथैलेमस। अच्छा एक चीज़ और क्लियर करें, बायो में हाइपो लफ्ज की मीनिंग होती है बिलो, ठीक है। तो हाइपो मीन्स बिलो, नीचे, थैलेमस, थैलेमस के नीचे, लाइज एट बेस ऑफ थैलेमस, थैलेमस के बिल्कुल बुनियाद में बिलो जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस है। ये हमारे जो पार्ट कंट्रोल में करता है वो है बॉडी टेम्परेचर, गर्मी पर, फीलिंग्स ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट, भूख लगना, प्यास लगना, दिन में 3-4 मरतबा खाना खाना, नहीं खाना, प्यास लगना, ज़्यादा लगना, कम लगना, तो ये सारे फंक्शंस हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। अगर ये फंक्शन हैं, चल रहे हैं हमारी बॉडी में, अच्छे से चल रहे हैं फंक्शनिंग, इट मीन्स कि हमारा हाइपोथैलेमस बाकायदा वर्क कर रहा है, वो हेल्दी है, ठीक है, हो गया जी। अच्छा जी, टॉपिक को कोशिश कर रहा हूँ मैं मिनिमाइज करने की। मिड ब्रेन पे आते हैं। मिड ब्रेन में पहले बात बताई जाती है कि मिड ब्रेन वो पार्ट है जो ऑप्टिक लोब्स कंटेन करता है। टोटल 4 छोटे से ऑप्टिक लोब्स होते हैं। ऑप्टिक्स लफ्ज़ का मतलब ये है कि नज़र से ताल्लुक़ है उसका। ये देखें, ये जो मिड ब्रेन है ना, ये विजुअल रिफ्लेक्सेस रखता है। विजुअल रिफ्लेक्सेस मीन्स कि हमारी नज़र से जुड़ा हुआ है। हमारी नज़र कमज़ोर है, अच्छी है, हम दूर की चीज़ें अच्छी तरीके से देख लेते हैं, नहीं देख लेते हैं। करीबी नज़र हमारी थोड़ी कमज़ोर है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो पढ़ाई करते हैं तो किताब पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में पानी आ जाता है या सर दर्द करने लग जाता है। तो ये विजुअल रिफ्लेक्सेस का कमज़ोर होना, अच्छे से काम करना, ये मिड ब्रेन से
ताल्लुक़ रखता है, मतलब हमारी नज़र का जो ताल्लुक़ है ना वो मिड ब्रेन से। उसके बाद आता है हाइंड ब्रेन। देखिए हाइंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर पहला पॉन्स, नंबर दूसरा मेड्यूला, पूरा नाम है इसका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, नंबर तीसरा है सेरिबेलम। मतलब पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम ये तीनों किसके पार्ट्स हैं? हाइंड ब्रेन के। सबसे पहले तो हाइंड ब्रेन के ही फंक्शन को पढ़ लेते हैं। हाइंड ब्रेन क्या है? ये कह रहा है कि हाइंड ब्रेन एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये जितने भी पार्ट्स हैं ना उनसे कनेक्टेड होता है पुल की जानिब से, पुल की मदद से। इट कंट्रोल्स फेशियल एक्सप्रेशन। ये हमारे जो चेहरे के अंदाज होते हैं ना, ये आंखों का हिलाना, मुस्कुराहट, फिर तिरछी नज़र से देखना, गुस्सा करना या हल्की तबीयत रखना, मीन्स कि चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखना, प्यार से बात करना, गुस्सा रखना। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन जितने भी होते हैं दिन में कई मरतबा चेंज होते हैं, ये हाइंड ब्रेन से कनेक्टेड है। ठीक है, मीन्स कि ये पॉन्स का ताल्लुक है इससे। ये पॉन्स वो वाहिद पार्ट है हाइंड ब्रेन का जो ये सारे काम करवाता है। अभी इसमें 2 एमसीक्यूज भी हो सकते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन इज द फंक्शन ऑफ पॉन्स, ना लिखा हो हाइंड ब्रेन हो आप कर लें, लेकिन हाइंड ब्रेन नहीं है पॉन्स लिखा हुआ तो आप पॉन्स को टिक करिएगा। दूसरे नंबर पे आता है मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये बिल्कुल सेरिबेलम के नीचे, ठीक है, पाया जाता है और ये इनवॉल्यूंटरी रिफ्लेक्सेस करता है। यहाँ पे वर्ड आ रहा है इनवॉल्यूंटरी, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। इनवॉल्यूंटरी मतलब ऐसे काम जो हमारे ज़ाब्ते के नीचे नहीं है, हमारे ज़ाब्ते में नहीं आते, जिनको हम अपनी मर्जी के साथ नहीं चला सकते, खुद ब खुद चलते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, खून का दबाव, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम नहीं चाह सकते कि खून का दबाव बढ़ाएं या कम करें। हार्ट बीट, दिल की धड़कन, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इससे कंट्रोल में होती तो हम अपनी मर्जी से दिल को चलाते, ऐसा नहीं है। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस, ये कुछ साइंस के टिपिकल वर्ड से मैं क्लियर करूंगा, एक एक वर्ड को कर भी रहा हूँ। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस मतलब खाने का नीचे जाना, हलक से नीचे उतरना, जिसको हम कहते हैं निगलना। खाना बिल्कुल जो डायरेक्शन होता है ना कि हमने कोई चीज़ खाई है तो इसोफेगस में जा रही है, तो वो पेरिस्टाल्सिस है। कंट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ द वेजल्स। अभी वेजल्स का नाम आ रहा है तो यहाँ पे मैं वर्ड लिख लूँ, वेजल्स कोई और नहीं है। ठीक है जी, वेजल्स मतलब कि ब्लड वेजल्स, खून की जो नलियाँ है ना हमारे जिस्म में, जैसे कि वेन, आर्टरी, कैपिलरीज, वो कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, या डायलेट हो। डायलेट मतलब खुल जाना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना। वेजल्स का खुलना, ढीला होना, वेजल्स का सिकुड़ जाना, ये फंक्शन जो है ना ये हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कराता है। क्या हो गया जी? सेरिबेलम पे आते हैं। सेरिबेलम कंट्रोल करता है मसल्स की कोऑर्डिनेशन। हमारे मसल्स का जितना भी काम है ना, जैसे सख्त होना, नरम होना, हरकत करना, नहीं करना, कनेक्ट होता है और बॉडी को बैलेंस में रखता है, तवाज़न करके, बराबर करके, बिल्कुल सीक्वेंस में चलाना। जिस्म को बिगड़ना नहीं चाहिए, ये बिगाड़ने ना बिगाड़ने, कंट्रोल में रखना, ये सेरिबेलम का काम है। देखिए ना, मसल कोऑर्डिनेशन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ना, मसल कोऑर्डिनेशन मीन्स मसल्स को राब्ते में रखना। सेरिबेलम मसल्स को अपने राब्ते में रखता है, मसल्स को राब्ते में चलाता है। जैसे कभी कभी पेन होने लगता है ना मसल्स में, फिर उसको रिटर्न कराना, हेल्दी कराने के लिए ब्रेन पैगाम भेजता है कि भाई आपके यहाँ पे पाँव में, शोल्डर्स में, घुटनों में दर्द हो रहा है तो उसको बैक कराएं। मीन्स ये दर्द फील होता है ना, ये फीलिंग जो है ना वो सेरिबेलम से जुड़ी हुई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं स्पाइनल कॉर्ड को इसमें कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि टॉपिक बहुत डीप हो रहा है और आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। स्पाइनल कॉर्ड को मैं अलग पार्ट करके, एक अलग लेक्चर करके भेज रहा हूँ। दूसरा नंबर 5 होगा वो हमारा। तो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले सबसे पहले आ जाते हैं ब्रेन पर कि ये कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का। इसको हम बहुत ही उम्दा और अमेजिंग पार्ट कहते हैं जिस्म का। ये ढका हुआ है, बचा हुआ है कवरिंग में, जिसका नाम होता है क्रेनियम। इसको हम स्कल भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर वॉलनट की जैसा है, तो पिंकिश ग्रे वॉलनट की तरह है। इसके अंदर छोटे छोटे खाने बने होते हैं, तो इस खानों की वजह से ये रिंकल्ड मीन्स झुर्रियों वाला महसूस होता है, जिसकी शक्ल मैंने आपको दिखाई। ये जिस्म के हर हिस्से से पैगाम उठाता है। ये तब भी काम करता रहता है ब्रेन, भले हम सो रहे हों या जाग रहे हों। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं। एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन, एक है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को सबसे बड़े का बड़ा पार्ट कहा जाता है ब्रेन का।
ये हमारे ज़रूरी काम करता है, जैसे सोचना, महसूस करना, याददाश्त, सुनना, देखना, बात करना, फैसला करना। फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस जो है ना वो सेरिब्रम के बिल्कुल अंदर है। अच्छा, ये हमारे काम करता है जैसे कि सेंस वाले काम, महसूस करना। हाइपोथैलेमस, इसका मैंने क्लियर करा था कि हाइपो मीन्स नीचे या बिलो, ये थैलेमस के नीचे है। ये हमारे कौन से काम करता है, जैसे कि गर्मीपत, भूख लगना, प्यास लगना, ये चीज़ें महसूस होती है ना हमें जिस समय दिन में, तो ये थैलेमस करवाता है। फिर आते हैं दूसरे पार्ट पे ब्रेन के, उसका नाम है मिड ब्रेन। ये हमारी नज़र से कनेक्टेड है क्योंकि वो ऑप्टिक लोब से जुड़ा हुआ, ऑप्टिक वर्ड्स का कनेक्शन जो है ना वो नज़र से। तीसरा नंबर पार्ट है हाइंड ब्रेन। इसके 3 पार्ट हैं, एक पॉन्स है, एक मेड्यूला है, एक सेरिबेलम है। पॉन्स के कौन से काम है, ये ब्रिजनुमा कनेक्टेड होता है डिफरेंट पार्ट से। ये हमारे चेहरे के जो अंदाज होते हैं ना, एक्सप्रेशंस, हाव भाव, वो बताता है। फिर आते हैं मेड्यूला पे, ये हमारे सेरिबेलम के बिल्कुल नीचे है। ये वो काम करता है, इनवॉल्यूंटरी काम जो हमारे ज़ाब्ते में नहीं है, जैसे कि खून का दबाव, दिल की धड़कन, खाना नीचे जाना मीन्स के पेट के अंदर बिल्कुल सही डायरेक्शन में, ठीक है। और वेजल्स, ब्लड वेजल्स जिसे हम कहते हैं ना, खून की नलियाँ, सिकुड़ना, खुलना। अच्छा, सेरिबेलम कौन से काम करता है, ये हमारे मसल्स को कंट्रोल में रखता है, मसल्स को अपने राब्ते में रखता है, और मसल्स कंट्रोल में रखने की वजह से हमारी बॉडी बैलेंस होती है। तो इसी को समराइज़ करने की मैंने पूरी कोशिश की है। आप भी इसको 2-3 मरतबा पढ़िए, देखिए, और एमसीक्यूज़ बनाने की पूरी कोशिश करते रहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में मैं स्पाइनल कॉर्ड को बिगिन कर रहा हूँ। उसमें स्पाइनल कॉर्ड की पूरी डिटेल लिखी हुई है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, हँसते रहिए, मेहनत करते रहिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।